हाय दिस इज सना हियर फ्रॉम इंडिया टुडे और आज हम ये मेरी फैमिली सीजन 4 के कास्ट के साथ बैठे हैं और अब जानते हैं कि सीजन 4 में क्या क्या होने वाला है. सो थैंक यू सो मच सना फॉर ज्वाइनिंग अस. नहीं और सीजन 4 में मेरे ख्याल से संजय रिप्लेस हो गए क्या? न्यू रिप्लेसमेंट इज योर. चलो सना प्लीज कंटिन्यू. जर्नलिस्ट आने वाला है सीजन 4. हाँ बट व्हाट अ अमेजिंग ट्रेलर वंस अगेन. टेल मी कैसी फीलिंग आती है जब नया सीजन आता है ये मेरी फैमिली की, क्योंकि इतना वार्म शो है. आप लोगों को क्या फीलिंग होती है? बिल्कुल वैसी ही वार्म फीलिंग जैसी आपको होती है और आपको वो दिखता है यहाँ पे जब हम लोग एक दूसरे को मिल रहे होते हैं तो कि एक्चुअली ये चलता रहता और है. मैं तो सबसे ज्यादा ये सोचता हूँ कि होर्डिंग पे कौन सा फोटो जाने वाला है. ठीक ही लग रहे हो. अच्छा है, अच्छा है. इट इज वेरी ट्रू. और मैं कैसे देख रही आता हूँ? ज्यादा बड़ा कैरेक्टर है. बट क्या एक्सपेक्ट करें इस सीजन में? इस सीजन आपने ट्रेलर देखा, आपने टीजर देखा और देखकर कैसी फीलिंग आई? ऑडियंस देखकर, टीजर देखकर, ट्रेलर देखकर इतनी खुश हो गई है. ऑल फ्रेंड्स, फैमिली, एवरीबडी ऑन सोशल मीडिया दे कैन सी दैट YMF हैज टेकन अ लेवल अप इन ऑल एस्पेक्ट्स. So a lot of shaitani, a lot of pranks, a lot of banter between Rishi and Ritika, and A lot of jhapad. a lot of nose from mummy. And lot of chamate, jhapad Yeah, to all Rishi. of that. Even more, it's just increasing in every season. The intensity is also increasing क्योंकि shoot कर करके by the time we shot season 4 मैं pro हो गई थी. और वो उसकी मेरी टाइमिंग इतनी मैच हो चुकी थी कि इसको पता था अब ये हाथ आएगा और अब मुझे मूव करना है. Season चाट, 3 चाट, में the slap rate was medium, now it has gotten higher. हाँ. So we are taking it a notch higher in every season. The chatas. Definitely. बट एकदम टेल मी, जैसे कि ट्रेलर में हमने देखा कि आप ऑफ कोर्स द कैरेक्टर डजंट वांट हर डॉटर टू वेयर हील्स, बट बीइंग अ गर्ल फ्रॉम दिस एज, आपका फर्स्ट मेमोरी क्या है जब आपने मे बी हील्स या एक ऐसे कुछ ड्रेस मांगा हो अपनी मॉम से? फर्स्ट मेमोरी तो यही है कि बहुत नर्वसनेस होती है हील्स को लेकर. और फिर चाहे आप कितने भी प्रो हो जाओ हील्स के साथ, कोई भी लड़की हो इस प्लैनेट में, वो हमेशा डरेगी कि मैं या तो गिरूंगी या तो फिसलूंगी या कुछ तो होना ही है विद द हील्स. सो हील्स तो हर लड़की के लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता ही है कभी ना कभी उसकी लाइफ में. बट टॉकिंग अबाउट रितिका, जब ये एपिसोड हमने पढ़ा नरेशन में, रीडिंग में, तभी लगा कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है. और एक्चुअली हमारे साथ भी ऐसा हुआ है. एक टाइम आता है जब आप रियलाइज करते हो कि अरे यार शायद थोड़ी सी हील्स तो पहन ही सकते हैं. इसलिए आज जो मैंने स्नीकर्स भी पहने उसमें थोड़ी सी तो हील है ही. सो ये बहुत रिलेटेबल है. और हर लड़की सोचती है कि अच्छा मेरी थोड़ी हाइट लंबी होनी चाहिए, मेरा पोस्चर ठीक लगना चाहिए और मैं थोड़ी कॉन्फिडेंट फील करूँगी बिकॉज ऑफ दैट. सो हील्स जब भी मांगी है मम्मी से मिली है, बट वो जब भी मिली है वो अंदर कबर्ड में ही रही है, कभी बाहर नहीं निकली क्योंकि वो पहनकर निकलना वो कॉन्फिडेंस आया नहीं अब तक. बट रितिका को आ गया. बताओ कि किस तरह के जमीन पे चलना पसंद करते हो? एक्चुअली हम जमीन पे चलना पसंद ही नहीं करेंगे. इसके बाद यही तो प्रॉब्लम होती है ना, आप हील्स पहन के निकलते हो, फिर आता है एक्सीलेटर, तो आप सोचते हो कि कैसे जाएंगे. फिर आता है गड्ढे, फिर आप सोचोगे आप कैसे जाएंगे. मैं तो गाड़ी चलाते वक्त भी हील साइड में रख देती सोचो. हूँ क्योंकि बहुत डिफिकल्ट होता है. I know, ड्राइव. true. सो या मतलब लड़कियों को बहुत सारी मुश्किलों से गुजरना पड़ता है. हील्स उसमें से एक. एंड अंगद, आपके साथ हुआ है रियल लाइफ में कभी आपने कुछ मांगा और आपके पेरेंट्स ने मना किया हो? मैंने बहुत टाइम के लिए यही वाला मांगा, फाइनली मुझे मिल गया. So you want to thank? I want to take this opportunity to thank you. Thank you God. जूते मारने की बजाय जूते देने के लिए. I was ready to be shouted. Oh, Finally I got it. But you're looking smart. yeah, very smart. हाँ, चेहरे पे ध्यान ही नहीं जा रहा है. But Juhi, tell me, of course, now your daughter has grown up, but वो जब आपको देखती है ना किसी और की मॉम प्ले करते हुए, how is her reaction? सो जब छोटी थी, एज इन जब मैं शनि कर रही थी और उसने मुझे मतलब उसके बर्थ के बाद आई थिंक वो पहला शो था जहाँ उसने मुझे किसी और की मदर प्ले करते हुए देखा हो. तो एट दैट टाइम शी गॉट अ लिटिल इनसिक्योर अबाउट इट, द वे आई यूज्ड टू लव शनि एंड शी यूज्ड टू गो, आप इतना प्यार किसी और को कैसे कर सकते हो टाइप, बिकॉज शी वाज रियली छोटू एट दैट टाइम एंड शी कुडंट अंडरस्टैंड दैट दिस इज ऑल प्लेइंग अ कैरेक्टर एंड ऑल. बट नाउ शी लव्स टू वॉच इट एंड उसको बहुत मजे आते हैं. शॉक भी हो जाती है क्योंकि उसको ये लगता है कि बाप रे 90s में इतने थप्पड़ पड़ते थे क्या. थैंक गॉड आई वाज नॉट बोर्न इन 90s एंड आई एम अ जेन Z millennial kid. But No, we are millennials. we are millennials she is and Gen she Z. is Gen Z.
So when she sees all this, she enjoys it and she relates a lot with Ritika on the basis of mother-daughter love and emotions. जब मैं इतनी strict हूँ रितिका के साथ तो वो उससे तो relate नहीं कर पाती है क्योंकि मैं समायरा के साथ काफ़ी balanced parenting करती हूँ. But she enjoys watching it now and she tries to look for similarities and differences both. And she's one of the biggest fans of the series. She was waiting कि ये कब release होने वाला है and she loves the show and she loves Ritika and all the characters, but Ritika is her favorite. I kind of have the same experience every day on set. Then I knew I'm gonna get a slap. इतना पड़ता है. True. But Jyoti, also you are one of an inspiration for parenting. But जब आप ये character play कर रहे हो, जैसे कि अभी Ritika has a crush, you also start thinking कि how will I deal in a situation like that? Oh yes, means मैं तो thinking क्या, there were scenes right from our season 2 जो हम लोगों के लिए पहला season था हमारा. There were scenes in which I got involved as Juhi, as a mother, and I felt that this scene should actually be handled this way as a situation, because as a mother I should be doing this, and the makers, the creatives of the show were so understanding, and they, when heard it from a mother's point of view, they felt that yes, actually it should be directed this way, the whole scene, and they changed the direction of Neeja's point of view and certain things that she told Ritika. So the mother in me, it comes out while playing the character, because I'm a mother to a daughter, and sometimes I do feel that oh my god, ये situations आने ही वाली है जिंदगी में. और ट्रेलर में आपने वो टॉक देखा, वो मदर डॉटर टॉक होता है, यही उम्र है जब ऐसा होता है, और ये टॉक्स एक्चुअली होते हैं, मतलब it is a time where I know that कुछ साल हैं अभी भी वो स्टेज आने में, बट मैं तो ऑलरेडी उसके छोटू बेबी वाले फोटोज देख के ऐसे हो जाती हूँ already. And Rajesh, your sons, do they watch your show? Do they have inputs कि डैड ऐसे नहीं वैसे करना था? नहीं बिल्कुल. उनको इंटरेस्ट ही नहीं है. मेरे काम को ना मेरे माता पिता जी ने देखा है, मेरे बच्चे देखते हैं. बीवी देखती है? बीवी भी नहीं देखती. इनफैक्ट फिल्म्स आजकल आने लगी हैं तो वो जबरदस्ती दिखाना पड़ता है कि यार ये तो देख लो कम से कम. But नहीं, सारा भाई they have seen. But beyond that, I think ये मेरी फैमिली का लास्ट सीजन देखा था. इनफैक्ट हाँ, बड़े वाले ने देखा था. अच्छा. But they do not compliment. I don't know why. I think boys are like that. कि हाँ देख लिया. हाँ देख लिया. वही compliment है. देख लिया. But उनके friends like have they watched like रोशनी से, हाँ वो तो बोलते होंगे. I always get that because अभी भी मैं कोयम्बटूर he's in hostel in Isha Home School, तो अभी मैं गया हुआ था parent visit के लिए. So a lot of kids they came down and you know, as if we have seen ये मेरी family because our parents wanted us to see. Wow. So I felt, तो मैं बेटे को वही बोल रहा था, देख तेरा बाप सेलिब्रेट. And आप दोनों बताओ, क्योंकि बहुत यंग हो, when was that time जब आपने realize किया कि acting is something that I wanted to do? मैं तो इतनी यंग थी कि पता भी नहीं था कि जो करती हूँ उसे एक्टिंग बोलते हैं. और समझ ही नहीं आता, अभी भी नहीं समझ आता आती है या नहीं. नहीं, वो इतनी नेचुरल है कि एक्चुअली उसको एक्टिंग नहीं बोलना चाहिए, वो नेचुरली करती है जो करती है. तो वो यही होता है when you love what you do. So growing up I realized that because now when I meet my friends and you know they are all opting for careers कि क्या करना है क्या नहीं, बहुत एक्चुअली बहुत थॉटफुल, बहुत सोचने के बाद, बहुत कैसे बोलेंगे कि टेस्ट एंड ट्राइड मेथड के साथ कि व्हाट आई लाइक, व्हाट इज माय पैशन. सो एवरीबडी इज फाइंडिंग दैट and I have been honestly very grateful and fortunate that I was being able to you know understand it at very early age. और बहुत आसानी से हो गया तब, लेकिन अब यह है कि यही दिखता है, इसके अलावा और कुछ दिखता नहीं है. So yeah. Angad? Can you repeat the question? When did you realize that you wanted to do act? You wanted to act basically? Actually, it was not that I wanted to act. I'll tell you the whole story. Okay. I was sitting at a cafe, Prithvi Cafe, and I was eating pizza casually. I was pretty young, like 5-4 years old. And then 2 people came up to me from this casting thing called Mukesh Chabra. Yeah. They asked me if they want me to do Lal Singh Chadda.
My parents told me they didn't even know there was a career like this. So they said sure. I didn't get that, but they passed my photo and the phone number throughout their circles because they know everyone. Yeah. So since then I've been getting work, and Yeah. then I already knew that I'm an actor. Oh, really? So basically, he didn't choose acting. Acting chose him at Prithvi Cafe while eating pizza. I want to eat pizza again. Other kids who want to act, please go to And eat pizza also. बट ये ऐसी घटना है ना, ऐसा नहीं है कि इसकी उम्र में हुई है, ये मेरे साथ अभी कुछ दिन पहले भी हुआ है. हाँ, सो आई वॉज हैविंग लंच विद माई वाइफ, emphasize कर रहा हूँ मैं. So I was having lunch and there was this whole crew which came down. I think वो रेकी वेकी करके आए होंगे when they came to the same restaurant. And after 2 days, I get a call that we want to meet you. So we went and they said, yeah, you are finalized for this. I said, how come so fast without anything? Yeah. They said, no, you were having lunch और उस समय ना एक family man type का एक आदमी दिखा, and we thought that this is the best character which we can give it to you. It's a big film. It's a Yash Raj film. My God. Amazing. Let's go for lunch. Yes. मैंने इसीलिए emphasize किया वाइफ के साथ. Kids who want to act go to Prithvi. Adults who want to act go to that restaurant. Restaurant. Vibe. हाँ, but yes, we need to eat outside now, basically. Diet change. But Juhi and Rajesh, tell me, of course, it's been a long time since you guys are doing this, but when was that first memory that you have when you realized कि अच्छा हम famous हो चुके हैं? तो आप तो पिछले जन्म की बात फेमस हो चुके हैं. ऐसा कोई moment हुआ हो, कोई incident? मेरे लिए बहुत स्पर में हुआ, ग्रेजुअल हुआ. मेरा भी मतलब it just it was such a natural Yeah, progression that समझ ही नहीं आया कब समझ में आने लगा कि ओके Right. people recognize me or like me or whatever. There's no particular incident that I can tell you. It just happened. Yeah, but कोई fan moment ऐसा हो जो memorable हो? Sweet it is. Sometimes overwhelming also. बट जो मेरे लिए बहुत स्पेशल होता है वो ना कॉलेज में होता है, बिकॉज आपके दोस्त जब आप एक्टर हो या जब आप किसी फील्ड में आप ऐसे कर रहे हो काम, सो लोग दे परसीव यू अ बिट डिफरेंटली. सो इट इज बिट डिफिकल्ट टू बी फ्रेंड्स और बिकम फ्रेंड्स विद एवरीबडी. सो दोस्त जल्दी से बनते नहीं क्योंकि वो सोचते हैं कि यार इसकी तो लाइफ अलग होगी, ये सबसे बात नहीं करती होगी, एटीट्यूड होगा, ये वो कुछ. बट स्पेशल तब होता है जब वो आते हैं, काम अप्रिशिएट करते हैं और बोलते हैं कि बहुत अच्छा करिए यार, ऐसे ही करती रहे, मैंने मम्मी को बताया था, तेरा शो देखा है, बहुत खुश हो जाते हैं. सो वो जो क्लासमेट्स हैं और उन्होंने जब काम देखा है, एंड ऑल दे जस्ट वांट इज अ हग, एंड समटाइम्स दे जस्ट वांट टू सिट एंड टॉक दैट हाउ डिड यू शूट दैट सीन, व्हाट इज योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद कुमकुम और विद राजेश जी. सो इट इज सो स्पेशल, इट इज वेरी स्पेशल, and yeah, I appreciate it. I Yeah, love but it. actually when she said that hug, it actually happened. Last year during summer vacation, me and my daughter, we had gone to US and we were in Disney World, and there was some family and she just saw me and she just came running and she said, I want to hug you. Wow. My daughter was also like, even before I could realize, all she wanted was to hug me. Yeah. So it is a nice feeling. In fact, recently, if you're talking about a fan memory, instead of going back in time, I would just say recent, maybe a few months ago, I was at a signal, I was driving the car and signal पे रुकी हुई थी, तो मैं बैठी ऐसी थी और ऐसी ही मेरी ऐसे नज़र बाहर गई. So there was this girl sitting in an auto and she was waiting that I will look outside, so she will look at me, and she was waiting and the moment I saw her, she just did this to me. And it was such a cute moment and I just acknowledged that, waved at her, and I went home and I told my daughter and she said, did you do that to her or no? I said, it didn't strike me, I just waved at her. She said, no, if she's giving you a heart, you should also give love back to her. I said, I will keep that in mind and next time I will do that. I said, ये आज के बच्चे इतना तैयार रहते हैं ये सब करने के लिए, मुझे तो स्ट्राइक भी नहीं हुआ कि this is how I should respond. I just waved at her. It was such a sweet memory. अभी क्यूट सा मोमेंट हुआ था एयरपोर्ट पे. इनफैक्ट अंगद के ही साइज का, इनफैक्ट छोटा था वो. आई थिंक ही वाज 6-7 year old, मतलब मेरे तो कमर के नीचे ही आ रहा था. So I came out of the washroom and this guy was standing with his elder brother. तो
और वो चेहरा भी उसका गोल था, चश्मा भी गोल था, एवरीथिंग वाज राउंड अबाउट हिम एंड ही सॉ मी, सो ही हैड सीन अ शो कॉल्ड, एक सब टीवी पे शो किया था मैंने जिसमें मैं वैम्पायर बना था, प्रीतम प्यारे और so kids adored that vampire, they all wanted to be a vampire like him. So वो Indian vampire. इतना डरा हुआ भी था और उसको प्यार भी आ रहा था और वो शक में था. So the moment he saw me, तो उसने ऐसे ऊपर देखा मुझे, दारा कोयला. अब उसको ये लग रहा है कि मैं शायद हो सकता है उसका खून पी जाऊं या मैं उसको प्यार करूं. और वो मैंने ना ऐसे और मुझे गारंटी आपने ऐसा किया होगा, मुझे गारंटी उन्होंने ऐसा किया होगा. Generally I agree with you, यार. मतलब इतना बच्चा उस समय पैदा भी नहीं हुआ था वो जिस समय वो शो किया था मैंने. एक मोमेंट है जब मैंने किसी का फैन मोमेंट मैं हो गई थी ऐसे और बहुत ऑकवर्ड कर दिया था. So Saqib Qureshi, Huma Qureshi's Saqib brother. Salim, yeah. Yeah, sorry. So he was in auto and he was going, we were in Lokhandwala and I was in a bike next to it. So, I mean, he's very cute, he's nice, okay. So we were just going and I saw him and I don't know why. The first thing I did was this. I did half because I was in bike. My left hand was on my left side, so I couldn't do a complete half. और I just looked at him and I did this. So he should have done this and completed I just saw it. and he was like, what a psychopath. Let me leave. So that was really, I'm sorry if you watch this ever, mutual respect. मेरे टाइप का आदमी होता तो ऐसे बोलते नहीं अभी Do you have a fun story? Yeah. I was at Decathlon. I was with my friend over there. I was looking for something. I was looking for a bad grip. There were these two people. I was on that thing, that cycle. Yeah. And I saw them. They were taking pictures. And when I used to look, and then they were taking a picture. They finally came to me and they were like, "You're Angad Raj? Oh my God, I'm such a big fan." Then I asked them, "What were you doing with your phone?" They said I was Google searching. And then he said, "Okay," they clicked a picture and they went. Amazing. I was like, I'm on Google Photos. You are, of course. Lastly, I wanted to ask you, क्योंकि 90s की बात हो रही है, one thing from 90s that you guys want कि maybe generation gap जो हम बात करते हैं ना, तो one thing that you want your kids to imbibe from that time and one thing you are like कि नहीं इस time के लिए ये सही, अभी अलग ही कुछ एक teaching होती है. I think मेरे हिसाब से being progressive is the way out. Yeah. I mean you cannot fall back on some Yeah. days. परिवेश अलग था, उस समय की दिक्कतें समस्याएं अलग थीं या माहौल अलग था. I think कि अभी जो best है, which Juhi also will resonate with, कि there's a proper communication between parent and a child. You know, Yeah. we are trying to cover that generation gap. शायद मेरे केस में जैसे है कि it took me long, you know, now my father is 78. अभी भी एक हिचक जो है ना वो अंदर से है Yeah. कि खुल के कैसे कह सकूं, जबकि है नहीं, बना हुआ नहीं है, बट वो साइकोलॉजिकली आपके Absolutely, अंदर है. वो सो आई थिंक conditioning हो रहा है. या दैट्स व्हाट आई हैव कवर्ड, दैट देयर इज नो कम्युनिकेशन गैप. जो भी है बोल खत्म कर, बिस्तर पे लेकर के मत जाओ बात को. सो दैट्स व्हाट आई फील. Yeah. मेरे लिए आई थिंक 90s की जो सबसे प्यारी चीज़ है वो है सिंप्लिसिटी एंड इनोसेंस. कि तब kids were not overgrown. They would grow as per their age. Yeah. The exposure was as per their age, and today there is too much exposure. I'm trying my best in today's time also कि मैं अपनी बच्ची को उसकी उम्र के हिसाब से चीज़ें बताऊं और वो innocence maintain करूं. So far I have been able to do that. Yeah. Like I'm very very particular about what she's watching on television, Absolutely. what she's watching on the Internet. phone, on internet. If she's searching something up, कुछ गलत चीज़ by chance pop ना हो जाए. So there are things that I'm very particular about, and that has maintained the beauty of childhood, which is innocence. So she's when you talk to her, you will not feel like you एक 10 साल का बच्चा 15 साल के बच्चे की तरह बात कर रहा है, वो कभी फील नहीं होगा. जब वो 5 की थी तो 5 की ही समझ थी, 10 की तो 10 की, 11 की तो with age as per gradually Yeah. she should be maturing.
that is what is happening with her, and I think that is from 90s and I 80s 70s 60s and I would want that innocence every child to have, because एक बार जब childhood चला गया ना वो कभी आएगा तो नहीं. True. तो वो जो innocence है वो beauty है ना वो आप तभी enjoy कर सकते हो, आप corrupt नहीं होते हो तब. तो वो corruption से बचाना बहुत जरूरी है, and I'm trying my best to do that with my daughter. Amazing. And for both of you, of course, थप्पड़ हमें पता चल गया है कि वो सोचते हो आप लोग कि थप्पड़ होता था. But what is one thing that you really want कि अभी के टाइम पे हो जाए 90s का? मोबाइल बंद होना चाहिए. नहीं, ये तो नहीं रह पाएंगे अब. ये तो ना रह पाएंगे सही में, हम ही शायद ना रह पाए. तो cheeky person. It would probably be me playing with friends, because I had said that in my society it's full of old people. There are barely any kids, and I can't play. I don't play, and I can't play because there are barely any kids, and I don't know. I don't even have their phone number. I can't even get to know if they're there or not. Though I go to a club and I play with my friends over there. I wish there were more kids in my society so I could play cricket, do this, do that. Play more. Yeah, full on masti. Hetal? I think it would be finding happiness in small things, which is so pure, and to recreate that feeling and to recreate that nostalgia today also, like जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं या हमें उन्हें स्पेशल फील करवाना है, we write letters. So even when we have technology and we have mobile phones and everything, we still want to go back to that practice that we used to do back then. So that is really special. जैसे लास्ट सीजन में आपने देखा हो कि एक फैमिली को होली साथ खेलने में कितना स्ट्रगल, पूरा एपिसोड होली पर ही है. मम्मी को मनाना है, फिर पापा को मनाना है, साथ में खेलना है. और आज हम देखते हैं तो पेरेंट्स अलग हैं, बच्चे अलग होली पार्टीज पे जा रहे हैं. सो वो साथ वाली जो फीलिंग है, जो खुशी छोटी छोटी चीज़ों से मिलती है, दैट इज अमेजिंग. ग्रेट, थैंक यू सो मच.